ताजा, रसीले और शानदार प्राइम टमेटो केचप, फ्रेश एंड प्योर। एभली जने साधु श्री शल्य मल्लिका अर्जुन रु आसीचंती, देवदेव महादेव पीठरू आसीचंती एवं आपण देखि पार्थुवे किभली भाबे रुद्राक्ष माला परिधान करिचंती। ये रुद्राक्ष माला परिधान करी अनवरत महाप्रभुंकर स्मरण करुचंती, महाप्रभु स्मरण करुचंती। से होचंती मल्लिका अर्जुन रु आसीचंती स्वामी श्री राम स्वामी जी महाराज। महाराज जी थोड़ा बताइए, जगन्नाथ को दर्शन हुआ, प्रभु जगन्नाथ विश्व की आराध्य देवता की दर्शन हुआ, कैसा लगा? हम जीवन में जगन्नाथपुरी जगन्नाथ भगवान का दर्शन किए। संसार में दो शब्द है कि हम श्री शैलम मल्लिकार्जुन में रहते हैं और परम वैष्णव शिव को कहा गया। हम वैष्णव साधु हैं, तिलक वैष्णव है, भगवान जगन्नाथ विष्णु स्वरूपा है ना। तो शिव और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। जो अंतर देखता है न उसे विष्णु मिलते हैं न शिव मिलता है। कहते हैं कि तू और मैं में कुछ मिलता नहीं है, खोने के सिवा और कुछ होता नहीं है। तू में हो जाता है। हाँ। तू और मैं से तू में होता है। तू मैं का मतलब ही ऐसे ही बेकार हो जाता है। तो शिव और विष्णु दोनों एक ही हैं। जैसे रामेश्वर में राम जी शिव को आराधना करते हैं और धर ध्यान शंभु सम जाना, ये मरम गौरा ने नहीं जाना, एन शिव जी ने स्वयं राम जी को भजते हैं। तो परम वैष्णव शास्त्र में कहा है कि शिव ही है। तो शिव का माला, हृदय में शिव, मत्थे पर विष्णु और नाभि में ब्रह्मा जी हमेशा हमारे शरीर में विराजमान रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, अन्यथा अंग में देवी देवता विराजमान होते हैं। तो जगन्नाथपुरी आए, ये जगन्नाथ भगवान है, कलयुग के भगवान। देवता तो देवों को कहा गया है, देवों को देव महादेव। कुछ लोग जगन्नाथ भगवान को कहते हैं कलयुग का देवता है, लेकिन हम कहते हैं कि ये भगवान साक्षात है। और ये माला के बारे में कुछ बताइए, ये रुद्राक्ष माला ये क्यों परिधान आपने किए हैं और इस परिधान से क्या कुछ मिलता है और मानव समाज को क्या कुछ वार्ता देंगे? हर दिन रुद्राक्ष माला लेके जपना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में दो माला श्रेष्ठ है, एक रुद्राक्ष और एक तुलसी। दो माला हर जीव को, हर हिंदू समाज को, हर संस्कृति में जपना चाहिए। शिव का आराधना करना है तो रुद्राक्ष, विष्णु का करना है तो तुलसी, दोनों का करना है तो दोनों से कर सकते हैं। क्यों? तो शिव माला धारणा करने से कई बीमारियां, कई अरोग और अकाल मृत्यु भी नहीं होती है। क्यों? शिव और राम दोनों साथ हैं, इसलिए यम भी डरता है। जैसे मार्कंडेय भगवान की उम्र कम थी तो मार्कंडेय भगवान मतलब स्वयं यम भी डरा, है ना। तो शिव जिसके हृदय में हो और मत्थे पर राम हो तो यम क्या, यमराज क्या, धर्मराज क्या, सभी डरेंगे। इससे भूत प्रेत सब डरते हैं। पहनना चाहिए, सभी जनता को पहनना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, एक माला भी तुलसी का भी अंदर है आपका। हाँ, ये रहा, ये तुलसी का माला है। ये जय सिया राम लिखा गया है। ये जो भिन्न है रुद्राक्ष माला, इसको थोड़ा बताइए, लोग समझ पाएंगे कि क्या कुछ माला है। ये माला कामाख्या माँ ने स्वयं दिया था, हमने बनाया नहीं। ये कामाख्या, हाँ, 100 साल पुरानी है। ये 100 वर्ष पुराने माला है रुद्राक्ष का। अभी भी ऐसा दिखता है कि अभी ताजी है। ये सब नेपाल से मंगाया। ये 1.5 लाख रुपए का माला है ओरिजिनल। और ये हम गए थे तिरुपति भगवान के पास में, तो वहाँ से प्राप्त हुआ। और ये गणेश मुखी रुद्राक्ष है। ये गणेश मुखी पंचमुखी में रुद्राक्ष है। तो गणेश मुखी पंचमुखी में 7मुखी 14 मुखी तक है। बाकी के तो भारत में लोग डुप्लीकेट बेच रहा है। डुप्लीकेट बॉड है, जैसे डुप्लीकेट काली मेहंदी, डुप्लीकेट दूध, डुप्लीकेट इंसान चेहरे लगा के घूम रहा है। तो उसी प्रकार से ओरिजिनल पहने तो कामयाबी जरूर होता है। जैसे भोजन ओरिजिनल करेगा तो पेट भरेगा, शरीर में ताकत आएगी। उसी प्रकार से रुद्राक्ष और तुलसी ओरिजिनल पहनने से मन की शांति, घर में शांति, परिवार में शांति, शरीर में बीमारियों से दूर रहना हमेशा रहता है। एक उदाहरण दूंगा, जैसे इस्लाम लोग टोपी पहनते हैं, कहीं भी नमाज पढ़ लेते हैं। इसी प्रकार से हमें हर पल
हर समय रुद्राक्ष और तुलसी हमेशा पहनना चाहिए। ये सोने से भी ज्यादा कीमती है। और ये सबसे बड़ी बात है, पंचमुखी 14 मुखी, ये क्या कुछ भिन्नता है? एक मुखी से लेके 14 मुखी होता है, लेकिन राशि के हिसाब से लोग को पहने तो ज्यादा लाभ करता है। जैसे पढ़ाई में 3 मुखी है, 2 मुखी है और 4 मुखी भी है, अच्छा है। 14 मुखी 14 रत्न होता है, वो महंगा मिलता है। ऐसे 1 से लेके 14 मुखी होता है। एक उदाहरण, सिंह राशि के लिए क्या कुछ पहनना चाहिए? सिंह राशि में 2 क्वालिटी आता है, 7 मुखी भी आएगा और 14 मुखी सभी राशियों में काम आता है। 9 मुखी भी आता है, सभी आता है। और मैं भी तिलक देख रहा हूँ, ये तिलक रामानंदी तिलक है या और कुछ? रामानंदी तिलक, मैं रामानंदी ही हूँ, परम वैष्णव हूँ। और परम वैष्णव को शिव को भी आराधना करना चाहिए और विष्णु का आराधना करना चाहिए, तभी मोक्ष होता है। जैसे पीए से नहीं मिले या वकील से नहीं मिले तो जज कैसे इंसाफ करेगा? संत एक वकील होते हैं, भगवान का इंसाफ। पुजारी तो चपरासी होते हैं, लेकिन संत विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। एक उदाहरण में कहा है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वो संतम हृदय विंदे भवम भवानी सहितम। संतों के हृदय में भवानी बसती है। कौन भवानी? जो शिव की अर्धांगिनी पार्वती है, जो 52 शक्ति बनी हुई है। 52 शक्ति के बगैर तो कोई भी कार्य नहीं हो सकता। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। श्रीराम स्वामी जे कि मल्लिकार्जुन आसचंती एवं तांकोठारो अनेक कथा सुनिबा परे मो मनरे मध्य गोटे उत्कंठा बढ़ी जाइछि, आवेग बढ़ी जाइछि जे किभଳି भाबे रुद्राक्ष माला परिधान करी जपिबा दरकार। तेणु जपिले हृदयर परिवर्तन घटिबो एवं मनीष सत् पथरे आगे जीवो, सत् चरित्र गठन हबो एवं समाजर सेवा ही करि पारिबो। तेणु आमे मध्य धन्य हेलु मल्लिकार्जुन आसिथिबा, सुदूर मल्लिकार्जुन आसिथिबा साधुंक सहित साक्षात करी एवं जो वार्ता कहिसंती आपण सुनिकिरी ताहाकू कार्य लगांतु, आपण मध्य जड़े भल मनीष होई पारिबे। पुरीरू कैमरा पर्सन सोमनाथ कोचिकारंग मधुसूदन मिश्र। अच्छे टमाटर होंगे पार, दागदार हो गए बाहर, ज्यादा पकने वालों की हो गई हार। ताजा रसीले प्राइम का दावेदार प्राइम टमेटो केचप, फ्रेश एंड प्योर।